उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनको क्या चाहिए। ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। थ्रू सम स्ट्रेंज एंड पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल केमिस्ट्री, वो क्या कह रहे हैं कि माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसकी वजह से जब कोई हमारे अंदर डिजायर उठता है और वो बिल्कुल क्लियर होता है हमको क्या चाहिए, और हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब इसमें हमको कुछ मिस्टिकल नहीं बनाना है, हमको ये नहीं सोचना है कि कहीं से कुछ तरंगे आती हैं, वो उठती है और फिर ये होने लग जाता है, वो होने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या वर्ड यहां पे यूज किया, केमिस्ट्री। इट इज केमिस्ट्री, जैसे हमने स्कूल में पढ़ी है, इट इज केमिस्ट्री। केमिकल लोचा होने लग जाता है हमारी ब्रेन के अंदर। इसकी वजह से, उस केमिकल लोचे की वजह से क्या होता है, हम उस डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। जब माइंड में, इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि जब एक इमेज फिक्स हो जाती है, ये डिजायर क्या है, बेसिकली किसी ना किसी इमेज से रिलेटेड है, तो जब वो इमेज फिक्स हो जाती है, डेफिनेट होती है, तो ब्रेन में जो सारे केमिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से चलने लग जाते हैं। यानी वो ही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि उस इमेज को रियलिटी बनाने के लिए चाहिए होते हैं। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप ही ऐसे केमिकल्स अंदर प्रोड्यूस करती है कि आदमी की बॉडी और उसका माइंड उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेड कलर की ये गाड़ी चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, तो इससे क्या होगा, क्या केमिस्ट्री में चेंजेस होंगे ब्रेन की में? देखो, आप कहीं भी होगे आपको गाड़ी नजर आने लग जाएगी। आप सड़क से जा रहे होगे, एकदम से दूर से भी कहीं वो गाड़ी निकल रही होगी तो आपको दिख जाएगी। तो बस इतना हो जाता है कि आपकी नजर वहां चली जाती है। जो हमारी नजर एक्चुअल में भटकी होती है, आपको चारों तरफ वही नजर आने लग जाता है। यानी आपका दिमाग फोकस्ड हो जाता है। नहीं तो वैसे हमारे दिमाग में हजार चीजें एक साथ चलती रहती हैं, बट जिस बंदे के माइंड में क्लियर हो जाता है कि मेरा ये डिजायर है और मेरे को इसको अचीव करना है, उसका माइंड एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाता है। अब उससे वो चीज मिल नहीं जाती है, क्योंकि उस चक्कर में बंदा फंस भी सकता है अगर बाकी के जो स्टेप्स इसमें बताए गए उसको फॉलो ना किया जाए तो। ऐसा नहीं है कि अगर डिजायर के ऊपर ही हम अपना काम करते रहे तो वो चीज खुद चल करके हमारे पास में आएगी, ऐसा नहीं होता है। उस चक्कर में बंदा फंस भी जाता है। फंस कैसे जाता है? जिसके दिमाग में पहले से ये बैठा हुआ है कि मेरे को ये चाहिए और यही गाड़ी चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए और अभी की अभी चाहिए, और वो रातों रात तो मिलेगी नहीं, तो उसको बेवकूफ बनाने वाले भी लाइन से बैठे हैं। वो आएंगे कोई भी स्कीम लेकर के या कोई भी प्लान लेकर के, कुछ भी लेकर के, और उसको कहेंगे तेरे को ये चाहिए ना, ले बेटा तू ये ज्वाइन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उससे तेरा ये हो जाएगा। तो ऐसे बंदों की बेवकूफ बनने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है जितनी की सक्सेसफुल होने की। आप कह सकते हो 50-50 है। 50% पॉसिबिलिटी है कि वो बुरी तरह से बेवकूफ बनेगा, 50% है कि वो सक्सेसफुल होगा। कब होगा सक्सेसफुल? जब आगे भी जो बातें कही जा रही है उसको भी ढंग से डीपली समझेगा, उसको भी फॉलो करेगा, तब वो सक्सेसफुल होगा। बट अगर सिर्फ यहीं तक शॉर्टकट मारने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा, उल्टा फंस जाएगा। ये डिजायर ही उसको फंसा देगा। अब वो किस तरह से फंसा देता है उसके बारे में मैंने अपने अलग अलग सेशंस में बहुत बात करी है, तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा इस वक्त, लेकिन वो हमको फंसा देता है। एक दूसरा डिजायर होता है जो खुद को कैपेबल बनाने का डिजायर होता है। वो डिजायर बड़ा कमाल का होता है। मतलब अगर आप खुद के ही एक बेटर वर्जन को इमेजिन कर सकते हो, जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका डिजायर सिर्फ पैसा है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी एक आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो जो आगे जाकर के आपको फंसा सकता है। अब तो कुछ वेब सीरीज भी बन गई है ऐसे लोगों के ऊपर, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जो कि पैसे के चक्कर में फंस गए। तो ये पैसे का डिजायर हमको फंसा देता है, चीजों का डिजायर हमको फंसा देता है, लेकिन खुद को कैपेबल बनाने का डिजायर आपको और डाउन टू अर्थ कर देता है और आपको आजाद कर देता है। पैसा तो आता है ऐसे लोगों के पास में, बहुत आता है, जो अंदर से कैपेबल होते हैं। तो अगर इमेजिन करना ही है तो ये डेफिनेट गोल क्या होना चाहिए? अपने ही एक बेटर वर्जन को इमेजिन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस कर रहे हो तो दो तरह के डिजायर हो सकते हैं। एक कि मेरे को इस बिजनेस से अगले 1 साल के अंदर अंदर मान लो 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, एक ये डिजायर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं लेकिन अभी मुझे खुद पता है कि मेरे इस प्रोडक्ट का लेवल क्या है, तो अगले 1 साल के अंदर अंदर मेरे इस प्रोडक्ट का लेवल ये होगा। उसको आप इमेजिन कर रहे हो कि आज मान लो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इसका लेवल है 3-4, आने वाले 1 साल बाद इसका लेवल होगा 9 या 10। नंबर 1। नंबर 2, अभी मेरे को मार्केटिंग की जो नॉलेज है वो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 1 है, आने वाले 1 साल बाद मेरे को होगी 10। मेरे कस्टमर्स का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है आज की डेट में, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सेटिस्फैक्शन लेवल कम है, वो है 2 या 3 नंबर पे, उसको हम बढ़ा करके ले जाएंगे 10 तक। अगर इस तरह के डिजायर्स आपके अंदर बढ़ रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। बाकी जो होते हैं वो गेट रिच क्विक में यहां वहां कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएंगे। ऐसी बहुत स्कीम्स हैं, बहुत तरह के
बिजनेसेस हैं उल्टे सीधे ये वो लंबी गेम नहीं खेल पाएंगे। अब जो एक चैप्टर है इस बुक के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑन ऑटो सजेशन। इसमें कहा जा रहा है दिस इज द मीडियम